राधे राधे एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पाइप और टंकी। अब तुम्हें यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। ये वाला चैप्टर की बात करूं या फिर आपका कार्य संबंध वाला चैप्टर की बात करूं, दोनों का कंसेप्ट सेम रहने वाला है। तो ध्यान देना कैसे करना है। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, बस ध्यान देंगे आराम से आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर तीन केस हो सकते हैं। देखो जैसा कि दिया हुआ है पाइप और टंकी, तो हम जानते हैं यार टंकाई से बढ़ती पाइप से बढ़ती है ना, पानी पाइप से आता है ना। तो हमें क्या ध्यान देना है, यहां पर हो सकता है दो पाइप एक टंकी को भर रहे हो, क्या कर रहे हो, भर रहे हो। और दूसरा क्या बनेगा कंसेप्ट, खाली कर रहे हो। और तीसरा क्या कर रहा होगा, एक भर रहा होगा और दूसरा खाली कर रहा होगा। ये तीन ही कंसेप्ट आपके यहां से बन सकते हैं और उसके अलावा कुछ इक्के दुक्के सवाल अदर से आ सकते हैं। तो अपन इसको ध्यान से देखते हैं कि एक्चुअल में करना कैसे है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है जिसका नाम है समय बराबर क्षमता कार्य बटा क्षमता। समय बराबर कार्य बटा क्षमता, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके लिए भी और कार्य समय वाले के लिए भी। अब इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, बट पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। और ऊपर मैंने एक सवाल दिया हुआ है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी वो पूछ रहा है कि अगर इन दोनों पाइप को मैं एक साथ खोल दूं, यानी पाइप ए तो भर रहा है टंकी को 21 घंटे में और पाइप बी भर रहा है उसे 18 घंटे में। अब वो बोल रहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा, टंकी कितनी देर में भर जाएगी, वो ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें आपको सिंपल सा देखो क्या करना है, स्टार्टिंग कहां से करनी है वो देख लेते हैं। देखो हमारी जो स्टार्टिंग होगी ना वो ऐसे होगी, पहले आप लिख लिया करो कि जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ए और बी पाइप। तो यहां पर ए और बी हमने मान लिया। अब मुझे बताओ उसने क्या बोला है, पाइप एक कितने घंटे में भर रहा है उसको 21 घंटे में। जहां पर भी ये कर्मशः वर्ड आ जाए इसका मतलब ये आगे वाला आगे वाले की बात करेगा और पीछे वाला पीछे वाले की बात करेगा। तो ए के लिए कितना दे रखा है उसने, टोटल 21 घंटे दे रखे हैं और बी के लिए टोटल 18 घंटे उसने दे रखे हैं। अब यहां पर हमें जो मेन चीज करनी है वो क्या करना है, यहां से स्टार्ट होता हमारा रियल काम। हमें इन दोनों को या तो हम ऐसी वैल्यू ढूंढे जो दोनों के दोनों से कट दोनों काट दे उसको, या तो हम ऐसी वैल्यू ढूंढे जिसको ये दोनों काट दें, या फिर हम एक या क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को गुणा करके यहां पर लिख सकते हैं। देखो अगर वैल्यू ढूंढोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो सीधा सीधा से आपने इन दोनों गुणा करके लिख दिया करो, क्योंकि फिर भाग देना भी अपना अगला प्रोसेस है ना। तो 2 सेकंड अपने इसको देखेंगे, गुणा करके देखो एक बार, गुणा हो गया क्या सबसे। अगर देखो सिंपल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक काम कर सकते हैं, या तो हम वो वैल्यू ढूंढ सकते हैं जो जिस वैल्यू में दोनों काट रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं एक संख्या मेरे पास 4 है 8 है, तो ये दोनों 8 काटती है, ऑब्वियसली बात है, तो 8 हो सकता है एलसीएम, है ना, या फिर एचसीएफ एलसीएम ले सकता हूं मैं इसका। अब यहां पर मुझे वो काम ना करके काम करना है, सीधा सीधा इन दोनों को गुणा कर देना है। तो 18 एकम 18, तो 8 हासिल का 1, 18 दूनी 36, 36 और 1 37, तो 378 मेरा इसका मल्टीपल आ गया। अब यहां पर पहले क्वेश्चन में ध्यान दे लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखा गया 21 घंटे लिख दिया, 18 लिख दिया। अब दोनों गुणा करके लिखना है आपको यहां पर। ये क्या आता है, जो भी यहां आता है यहां पर, यही मेरा क्या होता है, ये मेरा टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरा टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरा वर्क। और ये दोनों मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये दोनों मेरा इसका समय है। अब क्या करना है, पहले हमें इसका भाग देना है इसमें, कितनी बार जाएगा दिमाग लगाना ही नहीं है, गुणा किया है तो इसका भाग जाएगा 18 बार। कितनी बार जाएगा, 18 बार। और इसका भाग देना कितनी बार जाएगा, ऑब्वियसली बात है 21 बार। उल्टा हो जाता है आपस में ये, अगर 3 वैल्यू होंगी तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा, बट इस केस में तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर 2 ही वैल्यू है, अगर आपने उनको मल्टीपल किया है तो भाग मत देना, नीचे वाले को लिख देना ऊपर, ऊपर लिख देना नीचे। हो गया अपना काम, यहां पर अपना काम हो गया। अब यहां से ये जो निकल के आया है, ये 18 और ये 21, ये मेरी क्या होती है, यही मेरी होती है क्षमता। क्या होती है मेरी, ये क्षमता होती है। अब वो पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर उसको कितना लगाएंगे। मान के चलो
आप दो भाई हो, एक भाई 1 घंटे में डालता है 2 ईंटें और दूसरा भाई डालता है 2 घंटे में 5 ईंटें, है ना। यानी 1 घंटे में एक बार डालेगा 5, दूसरा डालेगा 2 ईंटें। अगर दोनों एक साथ डालेंगे, 1 घंटे में डलेगी 60 डलेगी ना, दो उसके 5 उसकी 60 डलेगी। तो ये पूछ रहा है अगर दोनों भरे तो कितना होगा। अगर वो पूछ रहा है ए प्लस बी दोनों का कितना होगा, तो इसकी क्षमता कितनी है 18, ये 18 घंटे क्षमता इसकी, और इसकी क्षमता कितनी है 21। कितना हुआ क्षमता इसकी, ये क्षमता हो गया ये 9 और ये 3, 39 हो गया इसका क्षमता। कितना हुआ क्षमता इसकी, टोटल क्षमता इसकी हो गई है आपकी 39, ठीक है। तो 39 की क्षमता हो गई है। अब यहां से इसकी क्या है, क्षमता है। मैंने क्या बोला, सूत्र लगाया था, क्या होता है, समय निकालना है ना, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना आया इसका, ये रहा 378, क्षमता कितनी आई 39। अब जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो पता लग जाएगा कि दोनों ने मिलकर उनके नाम पूरा करा, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसको इसको काट दो, कुछ करो, देखो 39 है ना, 40 मान लो, 40 मानोगे तो 4 किया 9 चौक 36, 9 बार आ रहा है ये समथिंग, तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 351 समथिंग कुछ आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 9 बार। तो ये कुछ पॉइंटों में जाएगा भाग अपना, तो इसको पॉइंटों में करके आप सॉल्यूशन ले सकते हो। तो इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आसान चीज है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, इफिशिएंसी निकालनी है, मेन काम इफिशिएंसी का है। अगर आप इफिशिएंसी निकाल लोगे तो आपके लिए सवाल है कुछ भी नहीं है। पाइप और टंकी वाले सवाल आते आते हैं एग्जाम में, आप जानते हो, एक सवाल तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो दिमाग लगाना है बस छोटा सा, और इसको सोल्व कर लेना है। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर, अगर पाइप ए में स्टार्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, पाइप 1 6 घंटे में उसको भर रहा है, और पाइप 2 उसको 18 घंटे में, नहीं खाली करने वाला देता हूं इस बार, खाली कर रहा है, और पाइप उसे 18 घंटे में खाली कर रहा है। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने घंटे में उसे खाली कर देंगे। जिसको सवाल लिखना है बोल देता हूं, यदि पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है और पाइप 2 उसी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है, तो बताइए ये दोनों मिलकर इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, सेम काम, पाइप 1 दे रखा है ना, तो यहां पर 1 लिख दो और यहां पर 2 लिख दो। इसकी क्षमता कितनी है 6 घंटा, क्षमता नहीं समय, इसका 18 घंटे। अब अगर तुम्हें इसमें दिख रहा होगा तो 6 तो 18 में आता है, यानी 6 से गुणा ऐसे कर सकता हूं मैं, इसका गुणा मत करना, इस पर 18 ले लेना, गुणा करना चाहो तो भी कर सकते हो, है ना। बाकी 18 आपका जो दिख रहा है ले लो। अब 6 दिया 18, 18 एकम 18। तो यहां पर ये क्या है इनका टोटल, ये अपना वर्क है, ये मेरी क्या है इसकी, ये मेरी इफिशियंसी यानी क्षमता है। इफिशियंसी बराबर क्षमता होती है ना। तो ये चीज आ गई। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला है समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना हो रहा है 18, समय कितना दे रहा है, क्षमता कितनी दे रखी है अपने को, दोनों की मिलाकर पूछ रहा है ना, दोनों कितने खाने लगे हैं, तो 3 इसका और 1 इसका कितना हुआ 4। काटो इसको, 4 चौक 16.2, 5 चौक 20, ये आपका आ गया इसका आंसर 4.5। ठीक है, उतार लो इसको। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो अब बोल रहा है वो पाइप 1 टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, और पाइप 2 टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, ये बोल रहा है। और अगर ये दोनों उस पे लग जाए तो दोनों भरने में क्या टाइम लगेगा, पूछ रहा है वो दोनों उसको भरने में, दोनों अगर दोनों चले, मतलब खाली करने वाला भी चले और भरने वाला भी चले, अगर दोनों साथ चले तो वो टंकी कितने घंटे में भरेगी, ये आपको पूछ रहा है।
अब तुम्हें पता है पाइप 1 की क्षमता कितनी है, 20। अब यहां पर हल्का सा चेंज होगा। अगर आपने अपने बैंक में देखा हो, अगर आपके बैंक में पैसा भरता है तो उसमें प्लस होता है, और अगर पैसा निकलता है तो क्या होता है, माइनस होता है। सब जानते हैं। तो यहां पर पाइप 2 60 मिनट में, इनका क्या आएगा एलसीएम, यार दिख रहा है 20 या 60 होता है, 60 ले लेते हैं। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार, एक बार। बट यहां पर हल्का सा चेंज है, पाइप 1 उसे 20 मिनट में भर रहा है, भरना मतलब प्लस, प्लस में डालो 3 को, और पाइप 2 उसे 60 मिनट में खाली कर रहा है, खाली करना मतलब माइनस, क्या आएगा, माइनस। तो यहां पर माइनस लगा दो। अगर तुम्हारे अंदर आ रहा है सवाल के अंदर खाली कर रहा है, तो उसकी क्षमता माइनस होगी, ना कि जुड़ेगी, याद रखना इस बात को। अब वही चीज लगाएंगे अपन, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना हो रहा है सर, 60 हो रहा है। नीचे कितना आएगा सर, 3 प्लस 1 होगा तो माइनस का है वो, तो कितना आया 60/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। काटने पर 30 मिनट। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब देखो मैंने तीनों लेवल करा दिया आपको, दोनों भरने वाले, दोनों खाली करने वाले, और एक भरने वाला दूसरा खाली करने वाला, ये तीनों मैंने करवा दिया है वैसे तो। बट आगे कुछ सवाल करते हैं अपन पहले। अभी बोल रहा है ए 14 घंटे में भर सकता है, और बी सवाल थोड़ा चेंज है इसमें। ये बोल रहा है ए 14 घंटे में भर सकता है पाइप बी के साथ मिलकर, के साथ मिलकर इसी खाली टंकी को, इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। बी अकेला कितने घंटे में भर सकता है। अब वो सिंगल आपसे पूछ लिया। अब इस सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ो। वो बोल रहा है ए 14 घंटे में भर सकता है, यानी कि ए की क्षमता कितनी है, 14 घंटे, सीधी सी बात है। अब आगे क्या बोल रहा है वो, पाइप बी के साथ मिलकर, कौन, ए ना, कोमा लगा हुआ है तो ए, पाइप बी के साथ मिलकर इसी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। यानी अगर पाइप ए पाइप बी के साथ मिल जाए तो वो दोनों मिलकर उसे भरेंगे 10 घंटे में, यानी कि ए प्लस बी, अरे दोनों जुड़ के भरेंगे ना, कितना हुआ 10 घंटे भर सकते हैं। तो वो पूछ रहा है बताओ बी अकेला कितने घंटे में भर सकता है, वो आपसे ये पूछ रहा है। मैं यहां पर देखो दिखेगा कुछ भी तो गुणा करो, राइट, कितना आएगा 140। मैंने क्या बोला, इसका इसका और इसका इसका। अब मुझे ये बताओ यहां पर ए की क्षमता कितनी दे रखी है, 10। कितनी दे रखी है यहाँ पर, एक क्षमता, क्षमता होती है ना, यहां पर ए अकेला है, यहां पर दोनों साथ में तो निकाल नहीं पाऊंगा। तो यहां पर ए की क्षमता कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। अगर यहां दे रखी 14, अगर 10 इसकी है तो बची कुछ किसकी होगी, बी की, यानी कि बी कितनी है, 4 है। अगर ए की 10 दे रखी है आपको ऊपर वाले में, तो नीचे वाले में ए प्लस बी है, तो ए की 10 ही रहेगी ना यार, ए कैसे बदल जाएगा। तो ए की 10 ही रहेगी और बी कितनी हो जाएगी, बची कुछ उसकी हो जाएगी बी की, तो कितनी हो गई 4। अब वो पूछ रहा है बी अकेला कितने घंटे में बढ़ सकता है, बी अकेले की बात कर रहा है वो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना था 140, अब वो बोल रहा है बी अकेला। अब जब बी अकेला है तो यार इस टोटल काम भी अकेला करेगा, और साथ में कौन करेगा, अकेला करेगा ना। तो ऊपर काम कितना है 140, और क्षमता किसकी आएगी, ओनली बी की आएगी ना नीचे, तो बी की आएगी 4। काट लेते हैं, 4 तिया 12, 5 चौक 20, यानी कि 35। 35 घंटे में भी अकेला उस घर, उस टंकी को भर सकता है, कितने घंटे में,
35 घंटे में। तो ये हम इंडिविजुअल निकालना सीख गए। अब हो सकता है दोनों बार आपको यहाँ पर एक जीरो दिख जाए, तो वो सवाल हम कर लेंगे। बट यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है क्षमता, वर्क अपना और उसके साथ सूत्र, इसमें ये सारे का सारा सूत्र खत्म होना और कुछ भी नहीं करना अपने को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर सकता है, भर देता है, कर देते हैं, परंतु टंकी रिसाव के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लग जाता है। देखो राइटिंग ध्यान मत देना, अपन मैथ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। पूछ रहा है रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा। सवाल तो वही है, सवाल तो वही है, करना कुछ भी नहीं है, सेम है। बट एक बात याद रखना, अगर साथ में घंटे दे रखे हो और मिनट दे रखे हो, तो पहला काम तो ये है कि या तो इसे घंटे में बदलो, मिनट में बदलो। घंटे में इसको बदल नहीं सकता तो मिनट में बदल लेता हूं। अब मुझे पता है यार, अगर मैं बात कर रहा हूं इसको ए मान लूंगा पहले वाले को, या फिर भरना मानता हूं, भरना भरना किन देर में कर रहा है वो, 1 घंटे 30 मिनट, यानी कितने मिनट हुए, 1 घंटे में तो 60 मिनट, तो 60 मिनट तो ये और 30 ये कितने हुए, 90 मिनट इसके हो गए। ठीक है, अब बोल रहा है उसका रिसाव हो रहा है, यानी वो खाली कर रहा है उसको रिसाव, मतलब खाली हो रहा है ना। कितना हो रहा है, 2 घंटे 15 मिनट। कितने होते हैं, 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, 120 प्लस 15 कितना होता है, 135। अब ये मिनट में आ गया। अब सवाल सेम टू सेम वैसा ही बन गया। देखो दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दो, कितना आएगा, 0 का 0, 9 पंजे 45, हाथ लगा 4, 13 9 ये आपका आ गया गुणा करने पर। अब मैंने क्या बोला था, इसका ये होगा और उसका वो होगा, तो ये 135 इसका और 90 इसका। लेकिन अब यहाँ ध्यान दो, खाली करने वाले क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है खाली वाले के लिए, तो ये माइनस का चिन्ह आ गया। अब सवाल क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली किया जाए कितना मिलेगा। और दूसरा सिर्फ इस वाले का पूछ रहा है, यानी टोटल टाइम कितना है, इसमें समय सूत्र वही है, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। आंसर क्या है इसका, 12150। अब दोनों आएगा कि एक आएगा बताओ, अब दोनों थोड़ी आएगा यार, वो पूछ रहा है खाली करने वाला, रिसाव के कारण, किसके कारण, रिसाव के कारण, खाली करने के कारण, तो रिसाव लिख लो तुम, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर रिसाव के कारण पूछ रहा है तो खाली करने का पूछ रहा है ना यार, तो रिसाव का आंसर क्या है, ये रहा 90। माइनस चिन्ह बस वो देखने के लिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तब होगा माइनस वो। ऐसे अगर मैं बात करूं, कुछ गड़बड़ हुई है क्या अपन से यार। सवाल अगर पढ़ लेते हैं, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकते हैं, परंतु टंकी रिसाव के कारण उसे भरने में 2 घंटे में हो सकता है। रिसाव के कारण टंकी को पूरा भरने में, यानी रिसाव हो रहा है साथ साथ में भर भी तो रहे, तो दोनों खाली करना पड़ेगा ना। कितना लगेगा होगा, जोड़ लो दोनों को, कितना हुआ 45 हुआ 45। अब 45 में इसका अगर आप डिवाइड करो कितना आएगा बताओ, 2 बार में 90, यानी कि 2 बार आएगा ये, दो जो बचेगा उसको उधार गया, कितना बार कट रहा है ये, 315, 45 सते 45 सते 315, 7 बार, ये रहा इसका 270 मिनट। अब ये मिनट में है, अगर ऑप्शन में तुम्हारे घंटे में क्या करोगे, हमें पता है 60 में 1 घंटा होता है, तो 6 का पारा बोलो, 6 चौक 24, यानी 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं, यानी कि 240 मिनट में कितने हो गए,
4 तो हो गए, बचे कितने, बचे कितने, 4 घंटे के अलावा बचे कितने बताओ, बचे सिर्फ हमारे पास 30 मिनट। तो कितना लगा, 4 घंटे 30 मिनट का समय हमें लगा है। तो ये हमारा हो गया सवाल 100। तो इस टाइप के सवाल भी आएंगे, तो मैं डरना नहीं है, आसानी से बन जाएगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं, एक होमवर्क आपको देता हूं, ये आप करके लाना, कमेंट बता देना मुझे इसका आंसर क्या है। ओके, बस एक सिंपल होमवर्क दे रहा हूं, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हाँ, यदि ए, बी और सी एक टंकी को 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, तो एक साथ भरने में कितना समय लगेगा। एक साथ, तो तीनों को एक साथ भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो इस सवाल को आराम से बनना चाहिए। इस बार क्वेश्चन ये 2 की जगह 3 है, तो टाइम दे रखा है, करना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी क्लास में यही, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे। तो फिलहाल चलते हैं, अपन मिलते हैं बाद में। अभी के लिए राधे राधे।